4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले उस आखिरी हिंदू राजा के बारे में जिनका नाम सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से उठ जाता है, पर आज वर्तमान में जिसका अस्तित्व खतरे में है। मैं बात कर रहा हूँ अजमेर के चौहान वंश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान जो युद्ध कौशल में पूरी तरह निपुण थे, इनके अंदर खास बात यह थी कि यह आंखें बंद करके भी अपने लक्ष्य को भेद सकते थे। अपने इसी युद्ध कौशल की वजह से ही वो दिल्ली के राजा बने और इनका नाम प्रतापी राजाओं में लिया जाने लगा और कई पड़ोसी राजा इनसे घृणा करने लगे। उन्हीं में से एक था राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गद्दी से उतारना चाहता था। ये वो दौर था जब भारत विदेशी आक्रांताओं से परेशान था। उन्हीं विदेशी आक्रांताओं में एक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो अफगान से आया था, उसने 16 बार दिल्ली पर हमला किया। मोहम्मद गौरी हमेशा कायरों की तरह रात को ही हमला किया करता था, जब सारी सेना गहरी नींद में सो रही होती थी। गौरी ने पहला हमला 1191 में किया। तब पृथ्वीराज चौहान की सेना ने तरायन के मैदान में गौरी की सेना को हरा दिया और गौरी को बंदी बनाकर चौहान के सामने लाए। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के चरणों में गिरकर कसम खाई कि वह कभी दोबारा मुंह उठाकर भारतवर्ष की तरफ नहीं देखेगा। ऐसा उसने कई बार किया और पृथ्वीराज चौहान उसे हर बार माफ़ करते रहे। जब 17वीं बार उसने 1192 में फिर दिल्ली पर हमला किया, तो इस बार जयचंद भी उसके साथ मिल गया और एक विशेष षड्यंत्र के चलते पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर उनको गजनी ले जाया गया। जब वहां दरबार में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का सामना हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान ने आंखों में आंखें डालकर गौरी को चुनौती दी। इससे मोहम्मद गौरी पूरी तरह से चिढ़ गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा दी और पकड़कर कैद खाने में डलवा दिया। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक पुस्तक पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे, वह इनसे मिलने के लिए काबुल पहुंच गए। वहां कैद खाने में पृथ्वीराज चौहान की दयनीय हालत देखकर चंद्रबरदाई को गहरा धक्का लगा और उसने गौरी से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। चंद्रबरदाई ने गौरी को बताया कि हमारे राजा शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर हैं, जो अपने शब्दभेदी बाण से कोई भी लक्ष्य भेद सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान की इतनी तारीफ सुनकर गौरी बौखला गया और उसने 7 तवे भेदने का आयोजन करवाया, जिसमें उसने सभी प्रमुख ओहदेदारों को आमंत्रित किया। पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्रबरदाई ने पहले ही इस आयोजन की गुप्त योजना बना ली थी कि उन्हें क्या करना है। एक निश्चित तिथि को दरबार लगा। गौरी एक ऊंचे स्थान पर बैठा और उसने लोहे के 7 तवे एक निश्चित दिशा और दूरी पर लगवाए। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली गई थीं और वह अंधे थे, अतः उनको बेड़ियों से आज़ाद कर एक निश्चित स्थान पर लाया गया और उनके हाथ में एक धनुष बाण थमाया गया। इसके बाद चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं का गुणगान करते हुए विरोधावली गाई और उसी में गौरी के बैठने के स्थान को चिन्हित करने के लिए कुछ पंक्तियां और जोड़ ली, जो कि इस प्रकार थीं। 4 बांस 24 गज अंकुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर सुल्तान बैठा है, इसलिए चौहान चूकना नहीं, अपने लक्ष्य को हासिल करो। इस संदेश से पृथ्वीराज चौहान को गौरी की स्थिति का पता चल गया। तब चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा, पृथ्वीराज चौहान एक राजा हैं, इसलिए जब आप आदेश देंगे तभी यह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस पर जैसे ही गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को प्रदर्शन का आदेश दिया, पृथ्वीराज चौहान को गौरी की दिशा मालूम हो गई और उन्होंने तुरंत बिना एक पल की देरी किए अपने एक ही बाण से गौरी के मुख से बाण पार कर दिया। चारों ओर भगदड़ और हाहाकार मच गया। इस बीच पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे की तलवार मारकर हत्या कर ली। इस प्रकार
भारत के अंतिम हिंदू प्रतापी सम्राट का 1192 में अंत हो गया और हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ी। आज भी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरताई की समाधि गजनी में विद्यमान है। आर्म्स एंड आर्म ट्रेडिशनल वेपन ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखने वाले ई जसवंत पॉल के मुताबिक आज भी अफगानिस्तान के गजनी शहर के बाहरी इलाके में मौजूद पृथ्वीराज चौहान की समाधि बहुत ही बुरी हालत में है। गौरी की मौत के 900 साल बाद भी अफगानी और पाकिस्तानी गौरी को अपना हीरो मानते हैं। यह लोग गौरी की मौत का बदला लेने के लिए अपना गुस्सा पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर निकालते हैं और वे इस समाधि को जूते और चप्पलों से मारते हैं। पृथ्वीराज चौहान की समाधि को भारत वापस लाने की याचिका कई बार दायर की गई पर कोई नतीजा नहीं आया। यह बात है सन 2005 की, जब तिहाड़ जेल में फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने एशिया की सबसे उच्चतम सुरक्षा वाली जेल तिहाड़ से भागकर अपनी जान को दांव पर लगाकर भारत के सम्मान को फिर से भारत में लाने के लिए अफगानिस्तान चले गए। रांची से नकली पासपोर्ट बनवाकर शेर सिंह राणा पृथ्वीराज चौहान की कब्र की तलाश में अफगानिस्तान पहुंच गए, लेकिन उन्हें कब्र की जगह मालूम नहीं थी। वह तो केवल समाधि के अपमानित होने की बात सुनकर ही निकल पड़े थे। वह जैसे तैसे ढूंढते हुए एक पाकिस्तानी के वेश में गजनी पहुंच गए और कब्र का पता लगा लिया। अपनी चालाकी से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की कब्र खोदकर मिट्टी इकट्ठा की और भारत ले आए। उनकी इस उपलब्धि को उन्होंने फोटो और वीडियो में रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। जब शेर सिंह राणा भारत आए तो उन्होंने कोरियर से मिट्टी इटावा भेजी और आत्मसमर्पण कर दिया। वहां इटावा में स्थानीय लोगों की मदद से एक उत्सव आयोजित हुआ। अगर शेर सिंह राणा जैसे शेर ने यह हिम्मत ना की होती तो आज भी हमारे पास पृथ्वीराज चौहान की समाधि का छोटा सा अंश भी नहीं होता। राणा के इस काम के लिए ना उन्हें कोई सम्मान मिला और ना ही कोई पहचान। आज भी वह जेल में बंद हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। आज भी भारत में पृथ्वीराज चौहान की भारत सरकार द्वारा बनाई गई कोई समाधि नहीं है। क्यों भूल जाते हैं हम ऐसे वीरों को, उनके बलिदान को? वह जो देश के लिए जान देते हैं, क्यों भूल जाते हैं हम उनके नाम को? हम तो स्वाभिमानी लोग हैं, आखिर क्यों भूल जाते हैं हम अपने देश के स्वाभिमान को? अगर आप इसी तरह के वीडियो देखने के शौकीन हैं तो हमारे इस चैनल फिर विश्वगुरु भारत को सब्सक्राइब जरूर करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। उन्हें भी हमारा असली इतिहास पता होना चाहिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एक कदम अखंड भारत की ओर।